लोग ज्योग्राफी 12 क्लास सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मानव विकास। जो पहला मानव विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो मानव विकास क्या है। तो मानव विकास के बारे में पढ़ें तो मानव विकास किसी समाज, क्षेत्र, देश, प्रदेश इत्यादि में होने वाली सकारात्मक बदलाव है, जिससे मानव जीवन अच्छाई की ओर बढ़ता है, मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास से मानव में गुणवत्ता परिवर्तन होती है, जैसे शिक्षा, जीवन, प्रयास, ज्ञान इत्यादि में सकारात्मक परिवर्तन। अब दूसरा पॉइंट है मानव विकास के परिमाण महत्वपूर्ण पक्ष, जिसमें 4 प्रकार का महत्व का वर्णन किया गया है। जो पहला है व्यक्ति का दीर्घ आयु अर्थात लंबी जीवन प्रयास का होना। दूसरा है सुखी जीवन अर्थात सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन का उपलब्ध होना। तीसरा है सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में शांति। चौथा है स्वास्थ्य और शिक्षा तक मानव विकास की पहुंच। अब देखिए अगला हेडिंग है मानव विकास के 4 स्तंभ। तो मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं, जो पहला स्तंभ है समता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरिटी। समता का मतलब होता है हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, प्रजाति या क्षेत्र के हो, उनसे बिना भेदभाव किए उन्हें सभी विकल्पों अर्थात अवसरों तक पहुंचाने देना समता कहलाता है। समता मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा है सतत पोषणीयता। इसका मतलब होता है यह मानव विकास के लिए आवश्यक है। इसमें वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का दोहराना आने वाली पीढ़ी को कहते हैं। जिस तरह से तीसरा है उत्पादकता। इसका मतलब होता है मनुष्य चाहे मानवीय क्षमताओं में बढ़ोतरी, चिकित्सा में सुधार इत्यादि कर मानव को बेहतर कार्य क्षमता प्रदान किया जा सकता है। साथ ही साथ ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है मानव को अपना विकल्प स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। उसके बाद एक है वृद्धि। वृद्धि के बारे में हम लोग जान लें तो वृद्धि क्या है। वृद्धि विकास का चरण है जो विकास की सतत प्रक्रिया में अपना भूमिका निभाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। तब आइए पहले हम वृद्धि के बारे में पढ़ लें। वृद्धि 1 नंबर में विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वर्तमान हालत में सुधार नहीं हो। दूसरा पॉइंट इसमें वृद्धि को माप कर आकलन किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वृद्धि का मतलब मात्रात्मक बदलाव है। चौथा है वृद्धि विकासहीन और विकास युक्त दोनों हो सकता है। ये वृद्धि के बारे में था। अब विकास के बारे में अंतर हम लोग 4 पढ़ेंगे। जो पहला है विकास का परिमाण धनात्मक दोनों
ही हो सकता है। दूसरा, विकास का अर्थ विकल्पों में बढ़ोतरी से है। तीसरा, विकास का अर्थ गुणात्मक बदलाव से है। चौथा, जबकि विकास वृद्धि के कारण ही संभव है। आइए अब डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में हम लोग पढ़ें। तो ये डॉक्टर महबूबुल हक ये जो थे ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, जिनका जन्म 1934 में हुआ था तथा ये पाकिस्तान के 10वें वित्त मंत्री रह चुके हैं। इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। तो डॉक्टर महबूबुल हक ने 1990 में अपना मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। एक पॉइंट और उसके बारे में है। तो डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था गरीब देशों को मदद करना, दुनिया से गरीबी को हटाना, यही है। इसमें एक पॉइंट और ऑब्जेक्टिव जो बन रहा है, अगर कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसको हम बता सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय हो वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसमें कुल कितने देश कार्यरत है? तो इसमें कुल 170 देश क्या है? कार्यरत है। उसके बाद आइए हम लोग पढ़ेंगे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। इसके बारे में पढ़ें। तो भूटान विश्व का अकेला देश है जिसने GNH को देश की प्रगति यानी विकास का आधिकारिक माप घोषित किया है। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट बनता है, GNH हमें विकास के भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोच विचार करने के लिए उत्साहित करती है। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? LOI कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्थापना हुआ था वह 1919 ईस्वी में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों का अधिकार और उनके हित के लिए काम करता है। मजदूरों का काम का समय भी निश्चित करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करता है। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जनेवा में है। और जनेवा कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में है। दूसरा ये पूछ सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में जो 1969 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये किसको मिला था? तो अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे, कौन? डॉक्टर महबूबुल हक को मिला था। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें कुल कितने देश सदस्य है? 187 देश सदस्य है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक।
तो मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़े हम लोग। तो यह एक विश्व स्तरीय सूचकांक है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और साधनों तक पहुंचने के आधार पर मूल्यांकन का तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के बारे में एक और टॉपिक है तो एच डी एल से यह पता चलता है कि विश्व में कौन देश विकसित, विकासशील तथा अविकसित है। फिर उसी तरह से HDI में उस देशों को उच्च श्रेणी मिलती जिस देश का GDP, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का स्तर प्रभावशाली और अच्छा है। HDL का स्कोर 0 से 1 के मध्य होता है। जैसे 2019 में भारत की GDP लगभग 0.645 स्कोर प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम। अगर क्वेश्चन आ जाए मानव विकास के उपागम से आप क्या समझते हैं तो आप यही बता सकते हैं, उपागम का अर्थ वह प्रणाली, वह तरीका या वह दृष्टिकोण जिनके आधार पर किसी विशेष मतलब खास सामाजिक तथा वास्तविक घटना की विवेचना की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानव विकास के उपागम कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम। तो मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम 4 है। विश्लेषण किया जाता है, आय का स्तर ऊंच होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंच होता है। उसके बाद दूसरा है उपागम कल्याण उपागम। कल्याण उपागम, यह उपागम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि बुनियादी ढांचा पर सरकारी खर्च का तर्क देती है। सरकार कल्याण पर व्यय करके मानव विकास के स्तर को ऊंच का जिम्मेवारी है। उसके बाद आधारभूत आवश्यकता उपागम, यह उपागम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद एक पॉइंट और मिलता है, तो इस उपागम में जो है 5 न्यूनतम आवश्यकताओं को जरूरी बताया गया है। जो 1 नंबर में है आवास, दूसरा नंबर में है स्वास्थ्य, तीसरा नंबर में जल की आपूर्ति यानी जल की उपलब्धता, और चौथा नंबर में है भोजन, और 5वां नंबर में है शिक्षा। इसमें एक पॉइंट बनता है, मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे छोटे देश बेहतर कार्य कर रही है। जैसे कि श्रीलंका मानव विकास सूचकांक जो HDI भारत से क्या है, ऊपर है। और HDI में 2006 में भारत को 126वां स्थान मिला था, और वही 2018 में भारत फिसल कर 130वें स्थान पर जा गया है। उसी तरह से अब मानव विकास जो चैप्टर है बंद कर दो, ख़त्म हो गया।